वेलकम टू लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इस लेक्चर में हम मैनिपुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं, हम इनको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों यूज करते हैं और किस तरह से इनको यूज कर सकते हैं। हम विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू भी इसको समझेंगे। तो पहले इसको थ्योरेटिकल देखते हैं कि मैनिपुलेटर्स हैं क्या चीज। बेसिकली मैनिपुलेटर्स आर द ऑपरेटर यूज्ड इन C++ फॉर फॉर्मेटिंग द आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए यूज होते हैं। इससे पहले हम एस्केप सीक्वेंस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। उसमें भी हमने कहा था कि कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि हम बैकस्लैश के साथ यूज करते हैं, वो भी हमारी बेसिकली आउटपुट को मैनिपुलेट करने के लिए यूज होते थे। तो ये मैनिपुलेटर्स भी स्पेसिफिकली C++ में यही काम करते हैं। तो इनके बारे में डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन सी टाइप के हैं। डेटा इज मैनिपुलेटेड बाय प्रोग्रामर चॉइस ऑफ डिस्प्ले, यानी डेटा किस तरह मैनिपुलेट होगा, यानी आउटपुट किस तरह मैनिपुलेट होगी, जो भी हम मैनिपुलेटर यूज करेंगे उसके मुताबिक होगी, या जो भी प्रोग्रामर होगा वो जिस तरह से किसी चीज को डिस्प्ले करवाना चाह रहा होगा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैनिपुलेटर को यूज करेगा। तो मैनिपुलेटर्स हमारे पास प्रोग्रामिंग में काफी टाइप्स के हैं, जिनमें से चंद एक को हम डिस्कस करेंगे जो कि आप कह लें कि ज्यादा भी यूज होने वाले हैं। जिस तरह एंड एल हो गया, सेट डब्ल्यू, सेट फिल और सेट प्रिसीजन। हम इन चारों को देखते हैं कि ये क्या है और इनको फिर प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि ये हमारे आउटपुट को किस तरह से उसके डिस्प्ले में चेंज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एंड एल लिखा है। एंड एल क्या है? एंड लाइन। एंड लाइन का मतलब है हम एक लाइन को खत्म करके जब नेक्स्ट लाइन में जाना चाह रहे हो तो इसको हम यूज करेंगे। उसके बाद है सेट विड्थ। सेट विड्थ क्या है? इसको मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सेट विड्थ से मुराद ये, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास इस तरह से कुछ मेमोरी में ये स्लॉट्स हैं, मैं इनको नंबर दे देता हूँ 1 2, मैंने 7 तक नंबरिंग कर दी। फॉर एग्जाम्पल मैं जो वर्ड प्रिंट करवाना चाह रहा हूं वो है हाउ, HOW हाउ। अब अगर मैं सेट विड्थ जो है यानी सेट W वाला जो मेरा पास मैनिपुलेटर है, मैं सेट विड्थ फॉर एग्जाम्पल यहां पे रख देता हूं 5 का मतलब ये है कि मेरे ये जो वर्ड है ये 5 पे जाके खत्म होना चाहिए, यानी W इधर आएगा, O इधर आएगा और H इधर आएगा। इससे पहले जो मेरे पास स्पेस है ये मेरे पास फ्री रहेगी, हमें एम्प्टी स्पेस शो हो रही होगी। अगर मैं यही सेट विड्थ 7 रख देता तो इसका मतलब होना था W इधर आएगा, O इधर आएगा और H इधर आएगा। तो इससे पहले वाली जो स्पेस है ये सारी स्पेस मेरे पास फ्री रहनी थी। ये सेट विड्थ का काम है। तो जरूरी नहीं, मैंने तो एग्जांपल के तौर पे 7 बनाई है, हम जिस तरह से सेट विड्थ फॉर एग्जांपल 15 रखेंगे तो उस हिसाब से हमारा ये जो टेक्स्ट है वो एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह सेट फिल। अब सेट फिल क्या चीज है? जिस तरह यहाँ आपको ब्रैकेट में स्टैरिक नजर आ रहा है, ये लाजमी नहीं यहाँ पे स्टैरिक हो, आप कुछ स्पेशल करेक्टर मसलन आप हैश साइन डाल सकते हैं, एट रेट ऑफ या कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। सेट फिल क्या करता है? जिस तरह आप देखें हमने सेट विड्थ में कहा ना कि कुछ स्पेस खाली बच जाएगी, इस स्पेस को फिल करने के लिए मसलन मैं चाहता हूँ ये सारी स्पेस जो है ये स्टैरिक से फिल हो जाए या एट रेट से फिल हो जाए, तो मैं यहाँ पे वो ऐड करवा दूंगा इस ब्रैकेट में सिंगल कोटेशन में, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट में शो हो रहा होगा। नेक्स्ट सेट प्रिसीजन यहाँ पे लिखा हुआ। सेट प्रिसीजन का मतलब है कि हम डेसिमल मसलन फ्लोट में डाटा ले रहे हैं। अब पॉइंट के बाद मैं चाहता हूं मुझे 3 नंबर्स तक डाटा नजर आए, तो मैं जो है सेट प्रिसीजन यूज करूंगा, लेकिन खाली सेट प्रिसीजन नहीं, या तो ये फिक्स्ड के साथ यूज होगा, फिक्स्ड सिंटैक्स के साथ या साइंटिफिक के साथ। फिक्स्ड का मतलब है मुझे एग्जैक्ट उस पॉइंट तक नंबर नजर आ रहे होंगे पॉइंट के बाद, और साइंटिफिक का मतलब मुझे साइंटिफिक फॉर्म में यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी वो शो करेगा। तो हम इनको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास इसका रिजल्ट आता है या ये किस तरह से आउटपुट देते हैं। तो ये हम अपनी IDE की एडिटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। अब देखें मैनिपुलेटर, सबसे पहले हमने कहा था एंड एल। हम एंड एल की बात कर लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल से इन चारों मैनिपुलेटर्स को समझ लेते हैं क्या है। एंड एल यूज होता है, मैं कहीं पे भी मसलन मैं ये सी आउट करवाना चाह रहा हूं, तो यहां पे लिख लेते हैं प्रोग्रामिंग, इसको कोटेशन में लिख लेते हैं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ये एज इट इज मेरे पास आए, प्रोग्रामिंग। और यहां पे उसके बाद मैं ये स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर डाल के लिखता हूं एंड एल, यानी एंड ऑफ लाइन। फिर मैं इसके बाद ही इसके साथ ही लिख देता हूं फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स को भी हम कोटेशन में, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये इसी तरह से हमारे पास आउटपुट में आए, यहाँ पे टर्मिनेटर साइन डाल दिया। अब आप देखिएगा क्या होगा, पहले मेरे पास प्रोग्रामिंग प्रिंट होगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा कर्सर और वहां पे जाके फंडामेंटल्स मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इस आउटपुट में, यहाँ पे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग, फिर उसके बाद अगली लाइन में लिखा हुआ है फंडामेंटल्स। तो इस तरह से ये हमारा ऑपरेटर एंड एल काम करता है। अब हम ये सी आउट यहाँ पे लिखने के बाद
एक तरीका और भी था जो हमने एस्केप सीक्वेंस में पढ़ा था, \n भी हम यूज कर सकते थे, क्योंकि अब हम मैनिपुलेटर्स की बात कर रहे हैं तो हमने एंड एल के जरिए इसको देखा क्या है। अब थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि इसमें स्पेस हो, यानी ये देखें आउटपुट को किस तरह से मैनिपुलेट किया जा सकता है। देखिए प्रोग्रामिंग फंडामेंटल बिल्कुल साथ साथ लिखा है, मैं चाह रहा हूं कि इनमें मुझे थोड़ी स्पेस नजर आनी चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे ये भी कर सकता हूं, मैं 2 दफा एंड एल ऐड कर देता हूं, फिर स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर एंड एल, और यहां पे भी मैं एंड पे भी 1 दफा और एंड एल अगर ऐड करवा दूं, अब देखिए मेरे पास आउटपुट किस तरह से हो जाएगी। आप ये देखिएगा अब मेरे पास स्पेस भी कुछ आ गई, प्रोग्रामिंग है, फिर स्पेस, फंडामेंटल स्पेस, और फिर बाद में नीचे। तो ये इस तरह से हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एंड एल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे सेट विड्थ मैनिपुलेटर की। अब ये जो सेट विड्थ है ना, ये हमारे पास आईओ स्ट्रीम जो हमने हेडर फाइल ऐड की हुई है, या ये जो हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इसमें डिफाइन नहीं है। एंड एल तो इसमें डिफाइन था। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और इंक्लूड करवाना पड़ेगा डायरेक्टिव, जिसको हम कहते हैं आईओ मैनिप। आईओ मैनिप मीन इनपुट आउटपुट मैनिपुलेटर। ये हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सेट डब्ल्यू की जो डेफिनेशन है वो उसको आईओ मैनिप में से मिलेगी हमारे कंपाइलर को। तो यहां पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास एक इंटीजर है जिसका नेम ए है, या आप कह लें एक वेरिएबल है ए जिसकी डेटा टाइप मेरे पास इंटीजर है, उसको इनिशियलाइज करवा लेते हैं, उसकी वैल्यू 5 है। ठीक है, मैं सी आउट में जाता हूं, मैं सी आउट में जाके लिखता हूं द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, कि मेरे पास ये एज इट इज प्रिंट हो। उसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूं सेट विड्थ, यहां पे लिख देते हैं 7, फॉर एग्जांपल 7 मैंने लिख दिया, और फिर उसके बाद क्या आ जाए ए, के जो ए में रिजल्ट है वो मुझे दिखाए। तो अब देखिएगा अगर मैं इसको बिल्ड एंड रन करता हूं तो मेरे पास यहां पे कुछ स्पेस आ रही है, द वैल्यू ऑफ ए इज, आगे ये कुछ स्पेस आ रही है, फिर उसके बाद 5 जो है वो मुझे डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब ये 7 स्पेसिस जो मैंने कहा था, स्पेसिस तो नहीं कह सकते, विड्थ जो 7 सेट की थी, जिस तरह भी मैंने कुछ देर पहले आपको एक एग्जांपल से समझाया कि उतनी विड्थ के बाद हमारे पास आउटपुट आई। अब इसका आउटपुट से मुराद के उस तरह से उसने डिस्प्ले की उसने ए की वैल्यू। अब देखिए सेट विड्थ यूज हो गया, इसके साथ हमने कहा था सेट विड्थ के साथ हम सेट फिल को भी यूज करते हैं या कर सकते हैं। उसमें कोई जो हमने विड्थ सेट की होती है उसमें जो एम्प्टी स्पेस होती है उसको फिल करने के लिए, उसका क्या तरीका है, मैं सेट विड्थ के बाद फिर स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर डालूंगा, और यहां पे मैं लिख दूंगा सेट FILL फिल ब्रैकेट सिंगल कोटेशन मार्क। सिंगल कोटेशन मार्क में मैं चाह रहा हूं कि जो सेट फिल है ये इसके दरमियान में स्टेरिक साइन आ जाए मेरे पास, तो मैंने ये स्टेरिक डाला, फिर कोटेशन और इसको ब्रैकेट में सिंगल कोटेशन और यहां पे ब्रैकेट क्लोज की। अब देखें मैंने जब इस तरह इसका सिंटेक्स कर दिया, अब मेरे पास क्या होगा, ये आप आउटपुट देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, जितनी भी वो मैंने उसकी विड्थ सेट की थी वहां पे सारे स्टेरिक का साइन आ गया, फिर एंड पे मेरे पास 5 लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम सेट फिल को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेट प्रिसीजन। अब सेट प्रिसीजन किस तरह से यूज होगा, हमने कहा था ये हमें फ्लोटिंग पॉइंट जहां पे रिजल्ट आ रहे हो ना, वहां पे इसको बेसिकली यूज किया जाता है। तो मैं यहीं पे ये इंटीजर ए है मेरे पास, एक और इंटीजर हम डिफाइन, एक फ्लोट डिफाइन कर लेते हैं, फ्लोट टाइप डेटा टाइप से एक इंटीजर ले लेते हैं जिसको कह लेता हूं मैं बी, और इस बी की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूं 3.78923, ये इसकी वैल्यू है फ्लोट की। यहां पे मैं एक और अपने पास फ्लोट टाइप की सी वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेता हूं। ठीक है, मैं अब चाह रहा हूं कि मेरे पास सी के अंदर क्या हो, सी फ्लोट टाइप है, इसके अंदर मेरे पास ए प्लस बी का रिजल्ट आए। तो अब अगर मैं यहां पे इसको खत्म करता हूं, हम सिंपल लिख लेते हैं द रिजल्ट ऑफ ए प्लस बी इज, ए प्लस बी का रिजल्ट क्या है हमारे पास, इस तरह से हम लिख लेते हैं। और फिर आगे ही यहां पे मैं यूज कर लेता हूं सेट प्रिसीजन, बल्कि पहले सेट प्रिसीजन के बगैर मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं, फिर मैं इसको बताता हूं किस तरह यूज करेंगे। अब मैंने यहां पे लिख दिया सी, ठीक है, इसका मतलब है कि मैं यहां पे ये देखना चाह रहा हूं कि मेरे पास उसमें सी के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है। तो आप देखिए मेरे पास रिजल्ट आ रहा है 8.78923, 8.78। इसके नीचे ये हम ना थोड़ा सा इसको मैं इसके साथ एंड एल कर लेता हूं,
ताकि आउटपुट हमें कुछ बेहतर उसका व्यू आ जाए। ये अब ये देखें, सबसे ऊपर लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ a प्लस बी इज 8.78923, यानी सिंपल उसने जो भी इनको ऐड किया रिजल्ट आया उसको दे दिया हमें। अब मैं यहां पे ये करने जा रहा हूं कि मैं यहां पे सेट प्रिसीजन यूज करता हूं। ठीक है, अब मैं खाली सेट PRECISION, ये हमारे पास आ भी गया है इसमें सजेशन में, सेट प्रिसीजन, और मैं यहां पे लिख देता हूं 3। अब देखें, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सेट प्रिसीजन यहाँ फिक्स्ड के साथ यूज कर रहे होते हैं या हम साइंटिफिक के साथ यूज कर रहे होते हैं। मैंने यहाँ पे ना फिक्स्ड लिखा है ना साइंटिफिक लिखा है, मैंने खाली सेट प्रिसीजन 3 लिख दिया। अब क्या है कि मुझे 3 नंबर रिजल्ट में 3 नंबर्स तक उसका रिजल्ट देगा, यानी जिस तरह मैंने कहा है ना 5, हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 8.7893 जो भी हमारे पास आ रहा था, तो ये मुझे सिर्फ 8.78 शो करेगा। 8.79 राउंड ऑफ करके जो भी मेरे पास रिजल्ट आया उसने मुझे ये शो कर दिया। लेकिन मैंने तो 3 लिखा था, यानी मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि पॉइंट के बाद 3 मेरे पास डिजिट्स आए, लेकिन ये 2 आ रहे हैं मेरे पास, क्योंकि वो टोटल को काउंट कर रहा है। इसका तरीका क्या है, जब पॉइंट के बाद आपने कोई फिक्स डिजिट लेने हैं, आप यहाँ पे स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर और यहाँ पे आप लिखेंगे फिक्स्ड, आपने फिक्स्ड का वर्ड लिख देना है। अब आप देखिएगा कि मुझे पॉइंट के बाद 3 तक वैल्यूज रिटर्न करेगा। देखें 789। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं सेट प्रिसीजन फिक्स, तो लिखा ही हुआ है, मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूं, तो अब पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक मुझे रिजल्ट रिटर्न करेगा। देखें 789 उसके साथ 2 भी आ गया, 4 डेसिमल प्लेसेस तक रिजल्ट मेरे पास आ गया। इसी तरह अगर मैं फिक्स्ड की जगह सेट प्रिसीजन का साइंटिफिक यूज करता हूं, SCIENTIFIC साइंटिफिक, तो अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में कुछ वैल्यूज आ जाएंगे साइंटिफिक फॉर्म में, 8.7892 एक्सपोनेंट प्लस 000, इस तरह से साइंटिफिक फॉर्म में रिजल्ट मुझे शो करेगा। तो ये हमारा सेट प्रिसीजन इस तरह से काम करता है। बाकी भी आप इस लाइन में अगर आप चाहें मजीद इसको करना चाहें, आप इसके अंदर सेट W और सेट फिल वगैरह भी ऐड करवा सकते हैं कि उसके बाद रिजल्ट आए। तो बेसिकली ये हमारे मैनिपुलेटर्स थे कि आउटपुट की फॉर्मेटिंग को चेंज करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। थैंक यू।